औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरी एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर हैं, मैंने इनका पाम रीड किया। तो ये किसी से शदीद मोहब्बत करती हैं और घर वाले इस शादी पे कतई राज़ी नहीं हैं और लड़के की मंगनी हो चुकी है, बल्कि अब उसकी शादी होने वाली है। तो इनके जो है ना वो रोने वाले मैसेजेस और बड़ी तकलीफ़ में ये मुझे मैसेजेस कर रही थी और रो भी रही थी और मैं इनके मैसेजेस सुन भी रहा था। और ये ज़ाहिर है ये ऐसी बात बंदा किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकता, अपनी इस अज़ियत को किसी के सामने बयान भी नहीं कर सकता। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वीडियो बनाऊं इनके हाथ पर। और ये वीडियो यूट्यूब के लिए ना हो, व्यूज़ के लिए भी ना हो, किसी चीज़ के लिए भी ना हो। ये वीडियो सिर्फ़ उन लोगों के लिए बनाई जाए जो किसी के साथ शदीद मोहब्बत करते हैं और शदीद इश्क करते हैं। मैं ख़ुद शायर हूँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा लिख लेता हूँ। और शायरी वही कर सकते हैं जिसने कभी ख़ुद मोहब्बत की हो, जिसको ख़ुद इस दर्द से गुज़रा हो। वो मेरे ख़्याल में अच्छी शायरी वो कर सकता है, दिल से वो लिख सकता है। जिसको किसी अज़ियत का पता ही ना हो, किसी दर्द का पता ही ना हो, और वो भी शायर बने बैठे हैं जनाब। मैंने देखा ऐसे लोगों को। फिर वो शायरी कैसे करते हैं, आता पाता जाता खाता। वो समझते हैं आता पाता जाता हमने लिख दी है तो शायद ये काफ़ी और रदीफ़ मिल गए हैं तो हमारी शायरी मुकम्मल होगी। हालांकि शायरी लफ्ज़ों को जोड़ने का नाम नहीं होता, बल्कि शायरी वही होती है जो दिल रो रहा हो आपका, और रोते हुए दिल से जो आंसू निकलते हैं आप उनको लफ्ज़ों में ढालें, वो असल में शायरी होती है मेरे ख़्याल में। तो पामिस्ट्री को भी डिस्कस करेंगे। और रात के इस वक्त तकरीबन 11-12 बजे का टाइम है। तो ये वो टाइम होता है जो एक शायर के लिए बड़ा ज़बरदस्त टाइम होता है। मुझे तो कम से कम रात को ही लिखना अच्छा लगता था। जितना भी मैंने कलाम लिखा वो रात के टाइम ही लिखा, क्योंकि उस वक़्त आप बड़े खो जाते हैं। जो भी आपने चीज़ लिखनी होती है ना, तो अब कोई चीज़, दुनिया की कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब उस वक़्त नहीं कर रही होती। तो जनाब, एक तो ये जो पागलों की तरह किसी के साथ मोहब्बत करते हैं, उनकी फ़ीलिंग्स को मैंने बयान किया है। एक बड़ी खूबसूरत सी शायरी है। अच्छा, मज़े की बात बताऊं मैं, जो लड़की की फ़ीलिंग्स है ना, मैं उनको बड़ा कमाल का लिख सकता हूँ मेरे ख़्याल में। हर बंदे को अल्लाह ताला ने कोई ना कोई हुनर दिया होता है। तो ये अल्लाह का बड़ा फ़ज़्ल व करम है मुझ पर। और मज़े की बात ये कि ये शायरी और ये पामिस्ट्री, ये दोनों ही मुझे एक ही टाइम पे मैंने इन दोनों चीज़ों को शुरू किया। ये 1983-1984 की बात है, जब मैं 7वीं-8वीं क्लास में पढ़ता था। उस वक़्त मुझे शायरी भी का भी शौक़ पैदा हुआ और फिर 1990 में मैंने शायरी लिखना शुरू कर दी थी। तो फिर पामिस्ट्री भी साथ साथ चलती रही, शायरी भी साथ साथ चलती रही। तो ये पुरानी शायरी है, ये आज की शायरी नहीं है। तो जनाब, ये जो मोहब्बत करने वाली ये मोहतरम हैं और रो रही हैं, ये स्पेशल वीडियो इनके लिए बन रही है। और फिर उन लोगों के लिए ये वीडियो बन रही है जो जिनका दुख सेम इस लड़की वाला है। ठीक है, ये उन लोगों के लिए वीडियो है, ये आम लोगों के लिए वीडियो नहीं है। आप बेशक अगर आप, क्योंकि ये मोहब्बत करने वालों की महफ़िल है, तो भी मैं शायरी सुनाऊंगा तो मज़ा आएगा आपको। और अगर आपको शायरी से लगाव नहीं है, प्यार मोहब्बत कुछ भी आपके दिल में नहीं है, तो आप जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अल्लाह मालिक है, यहाँ पे टूटे दिल वाले भी बड़े लोग हैं। तो आज ये टूटे दिल वालों की महफ़िल है जनाब। तो चलें जनाब, इस महफ़िल का आगाज़ करते हैं। अगर आपको ये महफ़िल अच्छी लगी तो फिर कभी कभी ये महफ़िल सजाया करेंगे रात के टाइम, कभी कभी स्पेशल वीडियो में बनाया करूँगा। आप लोग कमेंट्स में रिक्वेस्ट किया करेंगे तो फिर ये स्पेशल वीडियो बना करेंगी, अदरवाइज़ नहीं बनेगी।
तो जनाब शायरी है ये, मैंने लड़की की फ़ीलिंग्स को मैंने बयान किया कि एक लड़की है जो किसी के साथ मोहब्बत कर रही है, और वो एक यक तरफ़ा मोहब्बत, पता है यक तरफ़ा मोहब्बत की अज़ियत बड़ी शदीद होती है, तो ये एक यक तरफ़ा मोहब्बत ही है। तो लड़की कह रही है जनाब, सुने आप शायरी, मज़ा आएगा आपको, कि तन्हाइयों में अकेली अक्सर ये सोचती हूँ कि मैं तेरी चाहतों में मंज़िल से नाशना, बस आगे बढ़ती ही जा रही हूँ मैं। प्यार के इन रस्तों पे तो कांटे ही कांटे हैं, रुसवाइयाँ ही रुसवाइयाँ हैं, और मैं एक पागल सी लड़की, अपनी झोली में ये क्या भरती जा रही हूँ मैं। सोचती हूँ चाहतों के इस सफ़र में जब ठोकर लगेगी और आँख खुलेगी, तो सिवाय कांटों के मेरे दामन में कुछ भी न आएगा। प्यार के इस खेल में बता तेरा क्या जाएगा, और जो कुछ भी होगा हर्फ तो मुझ पे आएगा। सोचती हूँ चाहतों के इस सफ़र में मेरी मंजिल एक बंद गली के सिवा कुछ भी नहीं, और खो दूँ तुमको तो मेरी ज़िंदगी में रहेगा कुछ भी नहीं। लेकिन मैं क्या करूँ, तेरी मोहब्बत के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। मेरे दिल में बस तुम ही तुम हो, और तेरी चाहत के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। मुझे तुम ही अब बताओ, ये दीवानगी नहीं तो और क्या है, ये दीवानगी नहीं तो और क्या है। तो जनाब ये मेरी अपनी ही लिखी हुई शायरी है, और ये मैंने लड़की की फ़ीलिंग्स को बयान किया है, और ज़ाहिर है वो फिर आपको सेम उस, ये जो लड़कियों की मोहब्बत होती है ना, ये बड़ी दिल से, बड़ी दिल की गहराइयों से मोहब्बत करती हैं। तो जनाब एक और लड़की की फ़ीलिंग्स को मैंने शायरी में बयान किया, उम्मीद है कि आपको वो भी मज़ा आएगा, कि दिल है एक आवारा पंछी, कब कुछ सोच के काम करेगा। दिल है एक आवारा पंछी, कब कुछ सोच के काम करेगा। जितना डरती हूँ बदनामी से, ये इतना ही बदनाम करेगा। और दिल को एक खिलौना समझा, आखिर उसने तोड़ दिया। दिल को एक खिलौना समझा, आखिर उसने तोड़ दिया। तोड़ के वो दिल का शीशा, कैसे दिल वो राम करेगा। और अपना चांद समझा था जिसे, वो तो उतरा हर घर में। अपना चांद समझा था जिसे, वो तो उतरा हर घर में। मैं समझी थी शायद मेरी जुल्फ़ों में आराम करेगा, और उसको भुलाने की कोशिश में और ही याद आने लगा। उसको भुलाने की कोशिश में और ही याद आने लगा। कहता था मैं भूलूंगी तो हर कोशिश नाकाम करेगा। और उसके इश्क में हमने कब किसी की मानी थी। उसके इश्क में हमने कब किसी की मानी थी। हमें हर एक ने समझाया था ये इश्क जीना हराम करेगा। हमें हर एक ने समझाया था ये इश्क जीना हराम करेगा। तो जनाब मेरा इन मोहब्बत करने वाले प्यारे प्यारे ख़ूबसूरत दिलों को यही मैसेज है कि मोहब्बत ज़रूर करें। अगर किसी वजह से मोहब्बत नहीं मिलती तो क्या आप ख़ुदकुशी कर लेंगे या ख़ुदकुशी की कोशिश करेंगे। तो ये मोहतरमा ख़ुदकुशी की कोशिश कर चुकी हैं। इन्होंने अपने वॉइस मैसेजेस में बताया कि ये ख़ुदकुशी की कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन वो जो कुछ भी इन्होंने कोशिश की वो नाकाम गई। हो सकता है कुछ जहर शहर खाया हो तो वो इनका इलाज हो गया, मैदा वगैरह बाश हो गया, पर कुछ भी इस तरह का सीन हुआ है तो इनकी जान बच गई है। तो क्या अगर मोहब्बत ना मिले तो क्या इंसान अपनी जान खुद ले सकता है? बिल्कुल नहीं ले सकता। अल्लाह ताला ने किसी इंसान को ये परमिशन नहीं दी कि अगर आपको कोई भी ज़िंदगी में नाकामी मिलती है, दुख मिलता है, तो आप ख़ुदकुशी कर लें। बिल्कुल आपको अल्लाह ताला ने इस बात की इजाज़त नहीं दी।
अगर क्योंकि मरने के बाद भी तो आपने अल्लाह ताला के पास हाज़िर होना है ना, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अल्लाह के पाक रास्ते पे चलें। मोहब्बत का मिलना ना मिलना ये नसीबों की बात होती है। बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको मोहब्बत के बदले मोहब्बत मिलती है, अक्सर लोगों को तो कुछ भी नहीं मिलता। तो चलें इनका हाथ हम देखते हैं जनाब, और देखते हैं कि इनके हाथ में क्या कुछ है। एक तो ये जनाब अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब हैं। ये देखें, ऐसे लोग अपने पाक रब के बड़े करीब होते हैं जब आपके हाथ में इस तरह का रिंग ऑफ सोलमन बन रहा होता है। ठीक है, सच्चे ख्वाबों का आना, अपने पाक रब के करीब होना। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन आपस में मिली हुई है ये, लेकिन इसमें जजीरें हैं। तो बचपन में सेहत इनकी अच्छी नहीं थी, बचपन में घरेलू टेंशनें भी थीं। अगर आप इनकी लाइफ को देखें तो लाइफ इनकी तकरीबन 70-80 तक जा सकती है। अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा, लेकिन हेल्थ वाइज और घरेलू टेंशनें ये इनकी ज़िंदगी में रहेंगी। हेल्थ के इशू भी हो सकते हैं और घरेलू जो लाइफ है वो थोड़ी बहुत डिस्टर्ब ज़रूर रहेगी। इसके अलावा अगर आप ब्रेन लाइन इनकी देखें तो माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट हैं, ज़हीन है। देख लें आप, दो शाखा है, दो शाखा दिमाग की लकीर हो तो आप बड़े ज़हीन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं और आप बड़े हरफन मोला होते हैं। और जब आपकी दिल की लाइन इस तरीके से ऐसे चलती है, इसमें इस तरीके से जजीरे भी आते हैं, तो आपको मोहब्बत में धोखा ज़रूर मिलता है या आप अपनी मोहब्बत को खो देते हैं। और स्पेशली अगर ये दिल की लाइन नीचे की तरफ गिर जाए तो फिर आपको अपने जिन रिश्तों पर बड़ा मान होता है, भरोसा होता है, वो ही मान आपका टूट जाता है। आपको अपने रिश्तों से दुख मिलते हैं। कामयाब मोहब्बत के लिए दिल की लाइन का इतना ऊपर जाना बड़ा ज़रूरी है। और ये अगर ऊपर जाके इस तरीके से दो शाखा हो तो इसको बहुत अच्छा माना गया है। अब इनके हाथ में आप और चीज़ें देखें तो ये देखें कितना बड़ा जजीरा है। तो ये जजीरा भी मोहब्बत में धोखे का साइन होता है। मोहब्बत में दिल दुखता है, दिल बुरे तरीके से टूटता है। ये एक सन लाइन है, ये भी एक सन लाइन है। तो आगे चल के इंशाल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी और अल्लाह करम करेगा। बाकी अगर आप देखेंगे तो ज़िंदगी किस्मत की लाइन बड़ी मध्यम है, किस्मत की लाइन बड़ी मध्यम मध्यम होके चल रही है। तो इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में इनको स्ट्रगल बड़ी करनी पड़ेगी। स्ट्रगल करेंगी और आहिस्ता आहिस्ता ये आगे बढ़ेंगी। हल्की हल्की सफ़र की ख्वाहिश भी इनके मून माउंट पर नज़र आ रही है। जब छोटी छोटी हल्की हल्की लाइनें इस तरीके से होना तो ये सफ़र की ख्वाहिश का इजहार करती हैं और मे भी ये ट्रैवल कर भी जाएँ। ठीक है, और बाकी इनके हाथ में सन लाइन है, किस्मत की लाइन बड़ी मध्यम है। और इसी तरह अगर आप देखेंगे तो 2 से 3 लाइनें इनके हाथ में हमें औलाद की भी नज़र आ रही हैं। मध्यम है इस तरीके से, ये गिन सकती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो अंगूठे पे ये जो इस तरीके से रिंग बनते हैं ना, इस तरीके से जो रिंग बनते हैं, आप इन रिंग को भी गिन लें। अंगूठे के लास्ट पे यहाँ पे जो रिंग बनते हैं वो भी औलाद की तादाद का बताते हैं। इस तरह यहाँ पर जो लाइनें होती हैं वो भी आप दोनों हाथों पर काउंट कर लें, वो भी औलाद की लाइनें होती हैं। ठीक है जनाब। और बाकी ये इनका राइट हैंड हो गया, राइट हैंड हो गया जी। और यहाँ से भी इनकी जो किस्मत की लाइन है वो 35 के बाद थोड़ी मुझे बेहतर होती नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ लाइन बन रही है अभी। ऐसे ये मज़ीद गाढ़ी होगी तो अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में आसानियाँ लेके आएगा। बाकी अब हम इनका लेफ़्ट हैंड पे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये इनका लेफ़्ट हैंड है। तो लेफ़्ट हैंड पे अगर आप देखेंगे तो अब मैं आपको एक चीज़ समझाने लगूँ, इस चीज़ को भी आपने समझना है। बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताने लगूँ। देखें, ये है आपकी हार्ट लाइन। अब हार्ट लाइन में यहाँ पे जज़ीरा बना, यहाँ पे जज़ीरा बना। तो मोहब्बत में नाकामी लाजमी होती है जब अगर यहाँ पे जज़ीरे हों। या तो ये दिल की बीमारी की तरफ लेके जाते हैं, आपकी जो आई है, जो आपकी इनकी बसारत है वो जल्दी कमज़ोर होती है। अगर सन माउंट के नीचे आपकी दिल की लाइन में जज़ीरा है तो ये हार्ट अटैक और दिल की कमज़ोरी और दिल को धोखा मिलना, मोहब्बत में धोखा मिलना, ये उस चीज़ का साइन होता है। अब यहाँ पे मैंने ना इनके हाथ में एक और चीज़ भी देखी है, वो इस तरीके से ये होता है गर्डल ऑफ वीनस। जब ये आपके हाथ में इस तरीके से लाइनें यहाँ पे आपको नज़र आती है ना सन माउंट पे, तो ये गर्डल ऑफ वीनस जिनके हाथ में होते हैं, ऐसे लोग बड़े रोमांटिक भी होते हैं, बड़ी शदीद मोहब्बत करने वाले होते हैं
और ऐसे लोगों को शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक उन चीज़ों के साथ भी बड़ी दिलचस्पी होती है और इनमें बड़ी ज़बरदस्त रूहानी पावर भी पाई जाती है और ये इश्क भी बहुत ज़्यादा गहरा करते हैं। लेकिन अगर ये लाइन टूट जाए तो फिर कभी कभी इनके ख़यालात बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, शदीद मायूसी और डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं, ख़ुदकुशी का सोचना शुरू कर देते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा गलत कामों की तरफ भी चले जाते हैं। यानी कि जो होता है ना करैक्टर का लूज़ हो जाना, कभी कभी इस तरह के भी साइन होते हैं। अगर मर्द के हाथ में हो तो वो हो सकता है ब्लू फिल्म देखना शुरू कर दे, जिनसी ख्वाहिशात का गलबा उसके अंदर बढ़ जाए। अगर आपका ये गर्डल ऑफ वीनस इस तरीके से टूटा होता है तो ज़रा अगर लड़की के हाथ में भी टूटा होगा तो वो भी इसी तरह की कुछ गलत एक्टिविटीज़ में वो भी जा सकती है। ठीक है, तो ये पॉजिटिविटी उसी वक्त रहती है यानी कि आपकी जो ये असल में होती है आपकी तख्लीकी सलाहियतें। आप शायरी करें, आप राइटिंग, आप बहुत खूबसूरत शायरी करें, आप मुसव्वरी करें, आप पेंटिंग करें, कोई भी सिंगिंग करें, कोई भी कला, कोई भी आर्ट आपके पास होगा ना और आपके पास ये गर्डल ऑफ वीनस होगा तो ये आपकी उन खसूसियात को बढ़ा देगा, आपके उस आर्ट में निखार पैदा करेगा। क्योंकि अब आपकी एनर्जी जो है वो 100% आप अपने आर्ट पर खर्च कर रहे हैं। आपकी तमाम एनर्जी वो जो आपने दिल से, दिल की गहराइयों से किसी चीज़ पर जो, ये बड़े डूब के काम करने वाले होते हैं, ये याद रखें, बड़े इश्क के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ डूब के काम करने वाले होते हैं। तो जब ये डूब के काम करेंगे तो चाहे वो इश्क होगा तो वो भी शिद्दत के साथ करेंगे और अगर तौबा इस्तग़फ़ारी अगर गलत कामों की तरफ चले जाएं तो उधर से भी वापस आना इनका बड़ा मुश्किल होता है। और अगर ये गर्डल ऑफ वीनस टूटा हुआ हो, दिल की लाइन में इस तरीके से जजीरे हों तो फिर ख़ुदकुशी के ख़यालात आना, मायूसी और डिप्रेशन का बढ़ जाना, ये चीज़ें भी इंसान के अंदर आती हैं जैसे कि ये ख़ुदकुशी की ट्राई कर चुकी हैं। तो अगर आपकी दिल पे इस तरह के जजीरे बन रहे हैं ना तो ये अच्छा साइन नहीं होता, ये दिल की कमज़ोरी का बताता है कि इंसान का दिल कमज़ोर होता है। दिल दो तरह से कमज़ोर होता है, कि होता है दिल अंदरूनी तौर पर आपका फिज़िकली सही काम ना कर रहा हो और दूसरा दिल का कमज़ोर होना ये होता है कि आप अपनी, आपका मूड आपके कंट्रोल में ना हो, आपके जज्बात आपके कंट्रोल में ना हो, आपके अंदर मायूसी, डिप्रेशन, छोटी छोटी बातों पर परेशान होना, डिप्रेशन होना, रोना शुरू कर देना, दिल के अंदर हौसला ही ना होना, ये भी दिल की कमज़ोरी के अंदर ये चीज़ें आती हैं। तो फ्रेंड्स अब इनकी हम शादी की लाइन्स को देख लेते हैं। यहाँ पे आप शादी की लाइन देखें। देखिए आप जितनी मर्ज़ी सच्ची मोहब्बत कर लें, जब आपकी यहाँ पे लाइन आई रिलेशन की, यहाँ पे लाइन आ गई रिलेशन की, यहाँ पे आपकी लाइन आ गई रिलेशन की, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी पहली शादी भी ब्रेक हो सकती है, दूसरी की तरफ जाएंगी वो भी शायद ब्रेक हो जाए। यानी कि इसमें ये जब इस तरह की लाइनें आती हैं ना तो याद रखें, जब आपके पास इतनी गहरी लाइन आ जाती है तो अब प्रॉमिस के लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाता है ये बताना कि ये शादी की लाइन है या खाली रिलेशन की लाइन है। समझ में आई है बात? लेकिन ये इतनी लंबी गहरी लाइन होगी ये तो कंफर्म शादी की लाइन होगी। ठीक है, इतनी लंबी लाइन होगी ये भी कंफर्म शादी की लाइन होगी। लेकिन अगर ऊपर दो गहरी शादी की लाइनें मौजूद हों, नीचे ये हल्की छोटी लाइनें मौजूद हों, तो फिर इनको हम रिलेशन की लाइनें करार देते हैं कि इनकी, जैसे इन्होंने अभी मोहब्बत की है, मोहब्बत में नाकामी हो रही है, तो ये मुझे पूछ रही थी कि आगे चल के क्या चांस बन सकता है। तो मैंने इनको यही बोला है कि मे भी जहाँ आपका दिल है, जिस लड़के की ज़बरदस्ती शादी की जा रही है, हो सकता है आगे चल के उसकी शादी ना चल पाए और मुझे आपकी भी शादी चलती नज़र नहीं आ रही। तो मे भी जब आपको भी डाइवोर्स हो जाए, लड़के को भी डाइवोर्स हो जाए, तो फिर वो जो घर वाले पहले नहीं ना मान रहे होते तो डाइवोर्स करवा के फिर घर वालों को भी आराम आ जाता है, फिर वो मान जाते हैं। अच्छा ये पता नहीं कैसी बेशर्मी पाई जाती है हम लोगों में, पहले हम बच्चे की बात नहीं मानते, लड़की की बात नहीं मानेंगे, नहीं तो हमने तुम्हारी बात नहीं माननी, हमने पहले तुम्हारी तलाक दिलवानी है। देखिए कैसी गंदी जहनीत है। आप पहले ही जहाँ पे बच्चों का दिल है वहाँ पर उनकी शादी आप करें। और ये नहीं है कि पहले आप ज़िल्लत अपने मुंह पे मलें, पहले कालख आप अपने मुंह पे मलें, फिर अपनी बेटी की भी ज़िंदगी को दागदार करें और उसके बाद जब उसको डाइवोर्स हो जाए और फिर आप बोलें आप बेटे आप जहाँ पे भी आपको हो गया अब आपकी उधर शादी हम कर देंगे। तो ये ज़िल्लत आपने पहले ज़रूर लेनी थी, पहले ही उसकी बात मान जाए ना। जहाँ पे उसका दिल है, जहाँ पे बेटी का या बेटे का दिल है, तो उसकी शादी पहले उस जगह पे करें। बेटी या बेटे की कहीं पे भी ज़बरदस्ती शादी ना करें। तो फ्रेंड्स ये स्पेशल वीडियो थी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वालों के लिए
और ये एक आम वीडियो नहीं थी पामिस्ट्री से रिलेटेड, ये थी शायरी भी आज मैंने आपको इसमें सुनाई और कुछ दिल की बातें भी आपके साथ शेयर की। तो उम्मीद है कि ये एक डिफरेंट वीडियो थी, तो ये आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। बहरहाल अगर किसी का दिल दुख है, किसी को मज़ा नहीं आया, किसी को शायरी के साथ नहीं दिलचस्पी थी, उसको ये वीडियो देखना पड़ेगी, तो जनाब मैं दिल से सॉरी करता हूँ, क्योंकि मैं शायर भी हूँ, मैं पामिस्ट भी हूँ, तो दोनों कामों के साथ मैंने इश्क किया है। तो इसलिए अगर कोई भी मेरी बात आपको बुरी लगी हो तो मैं जनाब दिल से सॉरी करता हूँ। तो बाकी जिन लोगों ने अपना पाम रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका जायचा भी बनेगा और आपकी दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेस हैं वो जब भी आप रब्ता करेंगे व्हाट्सएप पे तो आपको चार्जेस बता दिए जाएंगे। बाकी ये जिस तरीके की मैंने आज वीडियो बनाई है, थोड़ी आपको शायरी भी सुनाई है, थोड़ी गपशप भी लगाई है, तो अगर इस तरह की आप ये वाला अंदाज़ अगर आपको पसंद है तो इस तरह की वीडियो मैं महीने में 1 या 2 वीडियो ज़रूर बनाया करूँगा, जिसमें हम शायरी भी बयान किया करेंगे और फिर आपस में गपशप भी लगाया करेंगे। इस वीडियो के नीचे दिल खोल के कमेंट्स पास करेंगी। स्पेशली ये वीडियो बनी है टूटे दिलों के लिए और मोहब्बत करने वालों के लिए और सच्चे आशिकों के लिए, जिन्होंने ज़िंदगी में सच्चा इश्क किया है ना, किसी के साथ मोहब्बत की है। ये आज की वीडियो उन लोगों के लिए है, ये पामिस्ट्री सीखने वालों के लिए या दूसरे तीसरे किसी बंदे के लिए ये वीडियो नहीं है। हाँ, अगर कोई पामिस्ट्री के साथ किसी को इश्क है और साथ साथ उसको वैसे भी किसी के साथ उसने मोहब्बत भी की है, तो उसके लिए ये बड़ी ज़बरदस्त मज़े की वीडियो है। तो अगर आपको आज मज़ा आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने कमेंट्स ज़रूर पास करें। जी हर बंदा कमेंट्स पास करे जिसने भी मोहब्बत की है। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।